अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी प्री मैरिटल इंटरव्यू यानी कि शादी होने से पहले की बातचीत, जो कि असल गेम चेंजर है किसी भी शादी की चलने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि प्री मैरिटल इंटरव्यू में वो तमाम बातें डिस्कस कर ली जाएं जिन पर आगे जाके मुमकिना तौर पर झगड़े होते रहते हैं। इन तमाम बातों में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे सबसे पहले तो ये कि नया शादी करने वाला जोड़ा अकेले रहना चाहता है या जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना चाहता है। आम मुशाहिदा आप लोगों का भी होगा, हमारा भी है। अखबारात और आए दिन सोशल मीडिया पर ख़बरें आती रहती हैं कि ससुराल वालों के झगड़े की वजह से, चाहे वो लड़के वालों की तरफ से हो या लड़की वालों की तरफ से हो, नए शादीशुदा जोड़ों में मसाइल बढ़ते रहते हैं और उसकी वजह से उनकी शादी बरकरार नहीं रह पाती। ये एक बहुत अहम फैक्टर है। इसलिए जो जोड़ा शादी करने जा रहा है वो पहले ही डिसाइड कर ले कि क्या वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना पसंद करते हैं या वो अलहदा घर में रहना पसंद करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ काबिल गौर है कि कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं है। दोनों सिस्टम्स के अलग अलग पर्क्स हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम शुरू में लड़की जो भी शादी करके आती है उसको अकोमोडेट करने में मदद करते हैं, घरदारी सिखाने में, घर चलाने में, न्यूक्लियर फैमिली सेटअप को समझने में मदद करते हैं। वहीं अगर एक लड़की अपने घर से उठकर एक अलहदा घर में जाती है तो उसको अलग से घर मेंटेन करने में, घरदारी समझने में, घर का निज़ाम चलाने में कई मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं। कोई भी सिस्टम फूल प्रूफ नहीं है। दोनों ही सिस्टम्स के फ़ायदे नुकसानात समझ के और अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से वो जोड़ा ये तय कर सकता है आया कि हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा या हम अलहदा रह सकते हैं। हाँ, किसी की पढ़ाई चल रही है, नौकरी का या कोई और मसला है, तो उस दौरान ज़ाहिर है वो हालात उस तरीके से हो सकते हैं। लेकिन अमूमन 80 से 90% जो शादियां हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में जाती हैं लड़कियां। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ औसत उम्र शादी की 25 से 30 साल है मर्द की और 20 से 22 साल है औरत की। इसमें जो ये एवरेज एज है, इसमें जाहिर सी बात है लड़का अलग घर, कई लड़के अफोर्ड कर भी सकते हैं लेकिन मेजॉरिटी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहना पड़ता है। तो बहुत अच्छी बात यह हो जाती है कि दोनों फैमिलीज़ प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम में बैठ कर ये मामला तय करें कि नया शादीशुदा जोड़ा सबसे पहले कहाँ रहेगा। क्योंकि जहाँ घर वही है जहाँ पर आपको सुकून हो और आप फील करें कि हाँ ये आपकी अपनी जगह है, आप कंफर्टेबल हो। अगर घर में सुकून और कंफर्ट ही नहीं होगा तो आपकी शादी को चलने में मसाइल आ सकते हैं। दूसरा अहम सवाल जो लोग अक्सर नहीं पूछते, जो पूछना चाहिए, वो ये कि शादी को लेकर विज़न क्या है किसी का। क्या शादी सिर्फ इसलिए की जाए कि शादी की उम्र हो चली है, शादी कर लेनी चाहिए, सब कर रहे हैं हमें भी कर लेनी चाहिए, या फिर एक कंपेनियनशिप की नीड है कि हाँ हमें एक पार्टनर दरकार है, कंपेनियन दरकार है, एक ऐसा इंसान जिस पर हम भरोसा कर सकें, जिसके साथ ज़िंदगी गुजार सकें, नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। इन दोनों बातों में फ़र्क है। और कंपेनियनशिप के साथ साथ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जैसे सब लोग कर रहे हैं हम भी वैसे ही कर लें, तो ये चीज़ अक्सर बैकफायर कर जाती है। इससे बचने के लिए दोनों फरीकैन या दोनों फैमिलीज़ आपस में बैठकर बात करें कि अगर हम अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं तो हमारा किरदार एज पेरेंट क्या होगा और जो दो लोग शादी कर रहे हैं उनका किरदार एज हस्बैंड वाइफ क्या होगा। फिर स्पिरिचुअलिटी का कितना रोल है, कौन कितना स्पिरिचुअलिटी में मानता है, कौन कितना मजहबी है, किसकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, इस बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। क्योंकि बाद में ये चीज़ों पे भी मसले होते हैं। वो बोलते हैं ये तो जी एक्स्ट्रा मजहबी बन रही हैं या बन रहे हैं, ये तो हमने तो इस तरह से सोचा नहीं था। टेम्परामेंट के बारे में बात की जाए, अगर किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है या किसी की कैसी तबीयत है, अगर किसी को कोई बीमारी है तो बेहतर यही है, इखलाकी जो एथिक्स हैं और जो हमारी इखलाकी डिमांड्स भी यही हैं कि आप पहले से ही उनको बता दें कि क्या सिचुएशन है। इससे मौरूसी बीमारियां भी कंट्रोल हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल थैलेसीमिया माइनर लोग, लड़कियां,
उनके वालिदैन अक्सर जो उनकी बेटियां जब थैलेसीमिया माइनर होती हैं तो वो छुपाते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस नहीं है कि थैलेसीमिया माइनर सिर्फ एक कैरियर स्टेट है, तो वो इस चीज़ को छुपा लेते हैं और बाद में अगला बंदा भी माइनर निकलता है, फिर दोनों की शादी होती है और उसके नतीजे में बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर पैदा होता है। मैं चूँकि हेमेटोलॉजिस्ट हूँ, मेरा काम ही है थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स को देखना, और उस दौरान जब मैं पेरेंट्स की बेबसी और देखती हूँ कि वो कितने फाइनेंशियल और क्लिनिकल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से गुजर रहे होते हैं, उस दौरान मेरा हमेशा उनसे यही सवाल है कि क्या वजह है कि ये बात पहले से डिस्कस क्यों नहीं की गई। लेकिन फिर अगर लड़की पहले से माइनर होती है तो वो कहती है कि जी मुझे तो पहले से पता था, लेकिन हमने ये बात छुपाई। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1997 और 1998 के अंदर ये लॉ पास किया था कि हर प्रॉस्पेक्टिव ग्रूम, यानी कि वो मर्द जो शादी के काबिल है, शादी करने जा रहा है, वो सिर्फ अपना एक CBC का टेस्ट कराकर किसी भी डॉक्टर को दिखाए जिससे उसकी थैलेसीमिया स्क्रीनिंग की जा सके कि उसे आया थैलेसीमिया स्क्रीनिंग की नीड है या नहीं है। क्योंकि बाज़ औक़ात मैंने काफ़ी ऐसे लोग भी देखे हैं जो इन बीमारियों की वजह से अपने अपने स्पाउस को छोड़कर चले जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का होता है। इसके अलावा ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या दोनों लोग मिलकर कमाएंगे या एक की ही कमाई पर घर का निज़ाम, माशी निज़ाम चलाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। बाद में लोग कहते हैं कि जी हमने तो जॉब वाली लड़की से शादी की और फिर उसे घर बिठा दिया। जॉब वाली लड़की भी कहती है कि जी मैं तो पहले से जॉब कर रही थी और इनको पता था, फिर भी इन्होंने मुझसे शादी की, इससे तो ये नहीं करते। तो ये मामला जो शादी में जहर घोल सकते हैं, इसको अगर पहले ही बैठकर इज़्ज़त, एहतराम, प्यार, मोहब्बत से डिस्कस कर लिया जाए तो बहुत सारे बड़े नुकसानात से बचाया जा सकता है। बहुत ज़रूरी है कि जो लड़का लड़की शादी करने जा रहे हैं वो आपस में बात करें कि क्या हम ग्रो एक साथ करना चाहते हैं, हमारा विज़न क्या है ज़िंदगी को लेकर, बच्चों की तादाद और बच्चों के बारे में उनकी क्या राय है। यूजुअली बच्चों की तादाद पहले से कोई डिफ़ाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर है ये हम समझते हैं कि औलाद नसीब से होती है, लेकिन फिर भी एक कम से कम आप आप जहनी तौर पर तैयार रहने चाहिए। कई सारे डॉक्टर्स मेरे साथ, गायनोकोलॉजिस्ट मेरी इस बात से अग्री करेंगी कि काफ़ी सारे लोग जो डिलीवरी के लिए आते हैं वो लोग ये कहते हैं कि हम तो इस प्रेगनेंसी के लिए तैयार ही नहीं थे और अब ये हमारे ऊपर फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, अब हम क्या करें। और या फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं जहाँ पर सहूलियात नाकाफ़ी होती हैं, वहाँ पर फिर प्रॉब्लम्स बच्चे के लिए होते हैं, बच्चे की माँ के लिए होते हैं और ओवरऑल घर का निज़ाम मुतासिर होता है। तो ये चीज़ भी पहले से डिस्कस कर ली जाए। ऑल्दो ये 100% तो लागू नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी दोनों फरीकैन का माइंड बन जाएगा कि आगे करना क्या है। बच्चों की तादाद में बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि औरत जिसे वो प्रेगनेंसी कैरी करनी है उसकी सेहत भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों में किस जेंडर को प्रेफर किया जा रहा है, लड़का या लड़की। आजकल बहुत सारे लोग जो है वो जेंडर न्यूट्रल होते जा रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी औलाद लड़की है या लड़का है, और वो डिमांड करते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि उन्हें नॉर्मल और सेहतमंद औलाद से नवाजा जाए। सो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके रहते शादियों में बड़े मसाइल चल रहे होते हैं। फिर आती है इख्तलाफात की बारी। किसी किसी को क्या, ज़ाहिर है शादी में झगड़े होते हैं, सभी के होते हैं, और जैसे घर में रहने वाले दीगर मेंबरान से हो जाते हैं, ऐसे ही मियाँ बीवी के आपसी झगड़े भी हो जाते हैं। तो आपसी झगड़ों की सूरत में दोनों फरीकैन का किरदार क्या होगा? क्या वो अपनी पर्सनल बातें बाहर करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करेंगे, विक्टिम प्ले करेंगे, या फिर एक अक्लमंद इंसान की तरह या अक्लमंद जोड़े की तरह, जी शऊर लोगों की तरह आपस में बैठकर इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपने अपने मसाइल हल करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ फैमिलीज़ हैं जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो नॉर्मलाइज्ड होता है कि मर्द तो मारते ही हैं, या हमने तो अपने घर वालों को, औरतों को पिटते हुए देखा है। ये बातें पहले से क्लियर करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पर नहीं। तो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पहले से ही क्लियर कर लिया जाए। सिर्फ लड़की की खूबसूरती या लड़का कितना हैंडसम है या लड़का कितना अमीर है या लड़के का घर
किस पॉश एरिया में है, या कौन सी गाड़ी वो ड्राइव कर रहा है, या कितना महंगा मोबाइल फ़ोन वो कैरी करता है। सिर्फ ये चीज़ें शादी की ज़मानत, अच्छी कामयाब शादी की ज़मानत नहीं होती। अच्छी शादी चलाने के लिए बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जी हमारे नानी दादियाँ उन्होंने तो शादी चलाई, और प्री मैरिटल इंटरव्यू पहले तो पहले तो होता ही नहीं थी ये सारी बातें, उनकी शादियां तो कामयाब चल गईं, बहुत अच्छी चल गईं। लेकिन देखें, ये वो ज़माना नहीं है, ये वो ज़माना नहीं है। ये 2025 ख़त्म होने जा रहा है। पहले तो हम पत्थरों से रगड़ के आग तैयार कर लेते थे, अब ऐसा नहीं है। अब लाइटर्स हैं, माचिस हैं। पहले मिट्टी के चूल्हे पे खाने बनते थे, अब ऐसा नहीं है। अब तकरीबन हर घर में बर्नर्स हैं। पहले मिट्टी के घर होते थे, अब ऐसा नहीं है। पहले जदीद मशीनरी नहीं होती थी जो रोज़मर्रा के कामों में हेल्प कर देती थी इंसान के। पहले मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे। पहले इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई थी, ढकी हुई थी, इतना पता नहीं था। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर आ चुकी हैं। अब वाले मसाइल पहले नहीं थे। अब नया ज़माना है, नए मसाइल हैं, तो उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ भी नई होंगी। पुरानी स्ट्रैटेजीज़ से आप नए मसाइल का हल कभी भी नहीं निकाल सकते। बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्त अजीज़ और अकारीब के साथ शेयर करें। आपकी शादी या कोई रिलेशनशिप एडवाइस के लिए कमेंट करें, मैं उसके हिसाब से भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। शुक्रिया।